तो ज़िंदगी बदलेगी। जी हाँ, हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी नहीं बदल रही, हमारी प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म हो रही, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं मगर वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब उस कंडीशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी सोच, हमारा सोचने का तरीका और हमारा नज़रिया और हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या है। तो अगर हम अपना नज़रिया बदल लें तो हम बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ 4 पॉइंट्स तलाशे हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर उनको शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं आपके लिए इसी तरीके से नए नए तरीके के नए नए वीडियोस लेकर के आती हूँ जो एजुकेशन से ही भरे हुए होते हैं। मोटिवेशन होता है, इंस्पिरेशन होता है। हालांकि इंस्पिरेशन अपने आप से आता है, अपने भीतर से आता है, बट अगर आपके अंदर कोशिश करने की चाह नहीं है, जिसे कहते हैं ना, हमारे भगवान श्री राम, हमारे भगवान हनुमान, तो हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे तो उन्हें हनुमान जी ने याद दिलाया था। हम लोग तो सिर्फ याद दिलाने का काम करते हैं। आप खुद हैं, आप स्वयं हैं और स्वयं में आप सब कुछ संपन्न हैं, बट फिर भी कोशिशें लगातार करते रहना चाहिए। और वीडियो यही है कि नज़रिया कैसे बदले, कैसे बदलेगी आपका नज़रिया, तो कैसे बदल जाएगी आपकी ज़िंदगी। क्या हमारा रवैया या ना हमारा जो दृष्टिकोण है वास्तव में वो सब कुछ प्रभावित करता है? क्या हमारे दृष्टिकोण से ही सब कुछ प्रभावित होता है? तो आप जवाब देंगे यस। हाँ, हमारा दृष्टिकोण ही हर चीज़ को प्रभावित करता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में मंद या किसी प्रकार की बाधाएं अगर उत्पन्न होती हैं, कोई रोक रुकाव होता है, तो दृष्टिकोण से बातों में सुधार किया जा सकता है। अब जीवन को जीने के कुछ ऐसे ही तरीकों को ओर ले जाती हैं ये कुछ बिंदुएं, अगर आप इन पर ध्यान करें, ज्ञान और अच्छी समझ हासिल करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी हम कुछ चीज़ों को लेकर के हम अपना नज़रिया, हम अपना ओपिनियन अगर हम बात करें तो हम पहले से ही बना लेते हैं। भले ही वो कितना ही अच्छा या कितना ही ज़बरदस्त क्यों ना हो, बट हमारा ओपिनियन अगर गड़बड़ हो जाता है, हमारा नज़रिया अगर गलत हो जाता है उसको देखने का, तो वो अच्छी खासी चीज़ भी हमारे लिए बेकार हो जाती है। इसलिए सबसे पहले उसके लिए ज्ञान लेना और अच्छी समझ हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम कहते हैं आप स्वस्थ नहीं हो सकते, आप कहते हैं आप समृद्ध नहीं हो सकते, आप कहते हैं आप खुशहाल नहीं हो सकते, आप कहते हैं हमें कभी ये सब कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पास एटीट्यूड यानी हमारा ये जो रवैया है ये हम ही तय करते हैं। अगर हम कहें कि आई एम रिच, आई एम स्मार्ट, आई एम यूनिक, मैं एक महत्वाकांक्षी हूँ, मैं एक बेहतरीन पर्सनालिटी की मालकिन हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यवती हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मैं प्रयत्नशील हूँ, मैं कार्यरत हूँ, मेरे पास असीम ऊर्जा के स्रोत हैं, मेरे पास चारों दिशाओं से धन है, तो वो सारी चीज़ें वैसे ही होने लग जाती हैं। बट अगर हम इस तरीके का नहीं सोचते हैं, जस्ट इसके विपरीत सोचते हैं या उल्टा सोचते हैं, तो सब कुछ वैसे ही होगा। सब मैंने आपको पहले भी कई बार बताया और ऐसा आपने भी कई बार सुना होगा कि हम जो बोलते हैं वो होता है, हम जो कहते हैं वो होता है, हम जो सोचते हैं वो होता है, क्योंकि हमारी सोच का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव होता है। आप समृद्ध हो सकते हैं, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, ज्ञान और समझ का होना बेहद ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है आप समृद्ध हो सकते हैं। जब आप सोचोगे नहीं तो होगा क्या? तो सोचो और आगे बढ़ो, सोचो और कोशिश करो, सोचो और प्रयास करो। दयालु हो, आपके अंदर दयालुता का भाव होना बेहद ज़रूरी है। लोगों के प्रति आपको दयालु होना चाहिए। इससे हमें खुशी मिलती है और किसी के लिए अच्छा करने से हमारी स्मृतियां, हमारी यादें भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। आप लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, बदले में वैसा ही व्यवहार आपको भी रिटर्निंग के तौर पर मिलता है। आप जितना ज़्यादा बांटेंगे खुशियाँ, धन, समृद्धि, प्यार, दुआ, मोहब्बत, उतना ही ज़्यादा वो आपके पास रिटर्न होकर वापस आएगा, 2, 4, 5, 10 गुना बढ़कर। अगर इसके विपरीत आप उल्टी चीज़ें बांटेंगे तो जाहिर सी बात है वही चीज़ें आपके पास रिटर्न होंगी। लक्ष्यों के लिए कदम उठाएं। आपको हमेशा अपने लक्ष्यों के लिए छोटे छोटे कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी मैंने एक आपको बेहतरीन वीडियो दिया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा।
बड़े लक्ष्य निर्धारित करने से पहले आपको छोटे लक्ष्यों के प्रति अपना नज़रिया बनाना पड़ेगा, छोटे लक्ष्यों को लेकर काम करना पड़ेगा और जब आप इस तरीके के छोटे छोटे से स्टेप उठाएंगे तो आप बड़ी चीज़ को हासिल करेंगे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।